गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्यूल। इससे प्रीवियस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया सारा, बट वीडियो आप लोग नहीं देखते हो। आप लोग वीडियोस देखो तभी आप लोगों को ये टर्म समझ आएंगी, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ फ्यूल? फ्यूल क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट बर्न्स एंड विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? फ्यूल। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल? ए गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल होता है, रेडिली अवेलेबल होता है। इट इज चीप, जो सस्ता होगा। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट द मॉडरेट रेट, एयर में इजीली बर्न करे, एकदम से फायर कैच ना करे, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि इसको फायर कैच में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। सो इट बर्न मॉडरेट रेट। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जैसे जलने के बाद जो मटेरियल बचता है जिसको हम लोग ऐश बोलते हैं, तो गुड फ्यूल वो होता है जो जलने के बाद अपने पीछे कोई भी ऐश नहीं छोड़ता है, ठीक है, कोई भी अनडिजायरेबल मटेरियल्स नहीं छोड़ता है। There are probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. इतनी सारी प्रॉपर्टीज किसी एक पर्टिकुलर फ्यूल में नहीं होती है, तो कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी की टर्म्स तब आती है, सपोज करो आप लोगों के पास दो फ्यूल दे रखे हैं, दो या नंबर ऑफ फ्यूल्स दे रखे हैं। कोल दे रखा है, वुड दे रखा है, पेट्रोल दे रखा है, सीएनजी दे रखा है, एलपीजी दे रखा है, और आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फ्यूल बेटर है, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसको बताने के लिए आप लोगों को एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी दैट फ्यूल इज मोर एफिशिएंट, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया इन्होंने कि अगर हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू पहले क्या होता है ये समझो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। सो जब हम लोग 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं, ठीक है, फ्यूल को बर्न करेंगे तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है दैट इज 1 किलोग्राम। अगर हम लोग 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करते हैं और वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। आगे यहाँ पे यूनिट्स दे रखे हैं कैलोरीफिक वैल्यू के, दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम, दिस इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। आगे कैलोरीफिक वैल्यूज दे रखी है बहुत सारे सब्सटेंसेस की। काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। ऐसे कोल की क्या है? 25,000 to 33,000 किलो जूल पर केजी। ऐसे हाइड्रोजन की मैक्सिमम है दैट इज 150,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म्स आप लोगों ने लर्न करनी है। तो इसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। तो 1 by 1 एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे जो हमारा बर्निंग फ्यूल है इट लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। हार्मफुल प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, कार्बन फ्यूल लाइक वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. तो कार्बन फ्यूल जो हमारे होते हैं जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, जब हम लोग इनको बर्न करते हैं यहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं? अनबर्न्ड पार्टिकल, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होगी उससे अनबर्न्ड पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे और वो अनबर्न्ड पार्टिकल एयर में चले जाते हैं, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और विच कॉजेज दी respiratory disease such as asthma. Second point दे रखा है, incomplete combustion of these fuels give carbon monoxide gas. It is a poisonous gas. It is dangerous to burn coal in closed room. The carbon monoxide gas produced can kill the person sleeping in the room. So
इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज वेरी वेरी डेंजरस गैस। तो अगर हम लोग एक कमरे में बंद करके कोल को जलाते हैं, वहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो इतनी पॉइजनस होती है कि वो उस पर्सन को किल भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है द कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जितने भी फ्यूल्स को बर्न करते हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज, एंड इट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज और ग्लोबल वार्मिंग। ये कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, इसके बाद बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। यहाँ पे आती है एक और टर्म एसिड रेन। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया हुआ है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जब हम लोग कोल, डीजल एक्सेट्रा को बर्न करते तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग पेट्रोल को इंजन में यूज कर रहे हैं तो वहाँ से भी ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन शॉर्ट, जब हम लोग ये फ्यूल्स को बर्न करते तो वहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है और ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जैसे वो ऑक्साइड्स हमारी एयर के साथ मिक्स होते हैं और ड्यूरिंग रेन वो जो ऑक्साइड्स हैं, वो जो हार्मफुल गैसेज है, डेंजरस गैसेज हैं, वो कंबाइन करती हैं वाटर के साथ और वाटर को बना देती हैं एसिड रेन। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज एसिड रेन। उसके बाद आपकी एक और टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, दैट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है एंड इट इज़ अ बेटर फ्यूल।